जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले बहुपद में आने वाले कुछ टर्म यानी कुछ पद के बारे में, जिसमें से सबसे पहला पद है वह है गुणांक यानी कोफिशिएंट। किसे कहते हैं? किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उससे हम गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 5a माइनस 3ab 7a3b। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या गुना में होती है वह संख्या उस पद का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5x² है, तो इसमें जो x² का गुणांक है, x² के साथ जो गुना हुआ है 5, उसे हम कहेंगे x² का गुणांक, यानी x² का जो गुणांक होगा वह 5 होगा। उसी प्रकार इस 5a में a का जो गुणांक है वह 5 है, और -3ab में ab का जो गुणांक है वह है -3, एंड 7a3b में जो a3b का गुणांक है वह 7 है। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे 5x है, 3x है, x है और 5/2x है। तो इनमें जो हमारा गुणांक है क्या होगा? इसमें 5x है तो इसमें x का जो गुणांक होगा वह 5 होगा। इसमें 3x में जो x का गुणांक होगा वह 3 होगा, एंड x का जो गुणांक होगा वह 1 हुआ, एंड 5/2x का गुणांक जो होगा वह 5/2 होगा। इनके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5a3b है, तो इसमें ab का जो गुणांक है, इसमें ab का जो गुणांक है वह 5 है। और फिर यही कहेंगे कि 5a3b में b का गुणांक क्या होगा? तो इसमें b का जो गुणांक होगा वह 5a3 होगा, क्योंकि हम सिर्फ b का गुणांक पूछ रहे हैं। तो इसमें b का जो गुणांक होगा वह हमारे पास 5a3 होगा। और वही हम फिर कहेंगे 5/2x² माइनस 2x3, ये हमारे पास कोई बहुपद है। तो इसमें हमको देखना है कि x² का जो गुणांक है क्या होगा, x का गुणांक है वह क्या होगा। तो इसमें x² का जो गुणांक होगा वह 5/2 होगा, और इसमें x³ का गुणांक होगा वह होगा 2। अब हमारा आता है दूसरा टर्म, दूसरा पद, जिसे कहते हैं पद का घात किसे कहते हैं। चलिए इनको भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 5ab है। 5ab में a की संख्या कितनी है, b की संख्या कितनी है? तो 5ab में a के पावर जो है वह 1 है और b के पावर भी 1 है। तो इसमें कह सकते हैं कि a की जो संख्या है वह 1 है, b की जो संख्या है वो भी 1 है। और पद का घात का मतलब ही होता है कि उन सभी पद का योगफल, जो किसी संख्या से मल्टीप्लाई रहता है, किसी संख्या से गुना हुआ रहता है। तो इसमें 5ab में ab से गुना हुआ है 5 में ab से गुना हुआ है, तो ab की जो संख्या है वह 1 है, यानी a + b = 2। तो यहाँ यही बनता है कि 5ab का जो घात होगा वह 2 होगा। 5ab का जो घात होगा वह 2 होगा। और इसमें देखते हैं 5a/b में 5a/b में
वो घात क्या होगा। तो 5a/b 5 है जो a/b है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5a b के पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 5a/b है, यह भागा में है और इसी का फॉर्म जो है, इसी का जो रूप है वह यहाँ गुना में है। अब यहाँ देखेंगे कि a के पावर कितनी संख्या है, a की संख्या कितनी है, b की संख्या कितनी है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि a के पावर 1 है, b के पावर जो है वो -1 है। a के पावर 1 है, b के पावर जो -1 है, यानी a की संख्या 1 है, b की संख्या -1 है। तो इन दोनों के जोड़ने पर जो निकलेगा वही इस संख्या का यानी 5a/b का घात होगा। इन जोड़ने के बाद हमें निकलता है कि 0, यानी 5a/b का जो घात है वह 0 होगा। समझ गए? अब हमारे पास आती है बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बहुपद के घात निकालने के लिए पहले हम एक समीकरण लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ये हो गया 2s² - 3x³ y² प्लस 3s के पावर 4 y के पावर 1। इनमें जो होगा इस समीकरण में इन समीकरण का घात क्या होगा। इन समीकरण के घात निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो पावर है एक्स वाई में किसका ज़्यादा है। तो इसमें x² आता है, इसमें s² है और इसमें x³ है और इसमें x के पावर 4 है। तो हम यही कहेंगे कि इस समीकरण का जो घात होगा वह तो x के पावर 4 वाला होगा, यानी ये होगा, यानी 3x के पावर 4 y के पावर 1 होगा। 3x के पावर 4 y के पावर 1 यानी 3x के पावर 4 y के पावर 1। तो इसका जो घात होगा वह 5 होगा, यानी जो इनसे पहले वाला जो समीकरण था उसका जो घात होगा वह 5 होगा।